भक्ति शिव पुराण की कथा कहती है कि यदि जीव को मुक्ति चाहिए तो उसका सबसे पहला एक लक्ष्य राम जी के चरणों में भक्ति करे, भगवान कृष्ण की भक्ति करे, शिव की भक्ति करे। चाहे इस संसार सागर में जिन माता पिता ने जन्म दिया है, जिन माता पिता ने हमको भेजा है, एक जनी आकर सुनो तो सही यहाँ आवाज को। जिन माता पिता ने जन्म दिया है, जिन माता पिता ने हमको इस संसार सागर में जन्म दिया, उन माता पिता की भक्ति भी हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम राम को भजेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी, कृष्ण को भजेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी, शिव को भजेंगे तो ही मुक्ति मिलेगी। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि आप यदि अपने माता पिता के चरणों की भी सेवा कर रहे हो, माता पिता के चरणों की सेवा में भी लगे हुए हो, माता पिता के चरणों की सेवा में भी अगर तत्पर हो, तो भी निश्चित है कि मुक्ति मिलना ही। जैसे पौंडलिक की कथा थी, पौंडलिक ने करा था। रुपेश, इसमें आवाज तो आई नहीं रही है। कैसे जाओ, यहाँ तो आवाज ही नहीं है। उनको भेजना कैसे होगा? पौंडलिक की कथा कहते हैं। पौंडलिक की कथा वर्णन करती है कि पौंडलिक ने कहीं पर भी जाकर कोई तप नहीं करा, पौंडलिक ने कहीं जाकर कोई साधना नहीं करी, पौंडलिक ने कहीं जाकर कोई डेरा नहीं बनाया। पौंडलिक ने तो केवल एक कार्य करा और वो अपने माता पिता की सेवा करे। और माता पिता की सेवा का, माता पिता की सेवा का जो फल पौंडलिक को मिला, वो स्वयं पंढरपुर में हरिविठ्ठल आकर विराजमान हो जाते हैं, जो पौंडलिक के सम्मुख में हैं। जरूरी नहीं कि घर छोड़ दोगे, परिवार छोड़ दोगे, नाते छोड़ दोगे, रिश्ते छोड़ दोगे, कुटुंब छोड़ दोगे। आप अपना कुटुंब छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, नाते छोड़ दो, फिर भगवान मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, तक मिलेगा। जरूरी है कि ईश्वर मिले, भले वो माता पिता की सेवा करे। हम अपने माता पिता की सेवा कर लें। हम चाहे किसी दीन दुखी की सेवा कर लें। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी। अर्थात दरवाजे पर आया हुआ कोई प्यासा है, दरवाजे पर आया हुआ कोई भूखा है, उसको भी यदि हम भोजन करा रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, तो ये सेवा भी, ये सेवा भी भगवान शंकर की सेवा। ये सेवा भी भगवान शिव की ही सेवा।
ये सेवा भी भगवान शंकर की ही सेवा है। किसी को एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग चंचुला देवी ने पूछा, मुझे मेरे पति की चिंता है। चंचुला देवी बोल रही, तो तुमरुका जी ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे पति की क्या चिंता है? तो कहा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ और मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है और वो प्रेत योनि से बाहर नहीं निकला, तो उसकी चिंता तो मुझे है। जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, प्रेत योनि से बाहर नहीं निकल रहा है, उसकी चिंता तो मुझे व्यापेगी। तो तुमरुका जी ने कहा कि यदि तुम्हें चिंता है कि तुम्हारा पति प्रेत योनि में है, तो तुम क्या कर सकते हो उसके लिए? तुम उसके लिए करोगे क्या? क्या कर सकते हो? तो चंचुला देवी ने कहा कि मैंने सुना है, पार्वती माता ने मुझसे कहा है, पार्वती जी ने मुझसे कहा है, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी मुझसे बोली हैं कि आप यदि शिव महापुराण की कथा करवाती हो और उस कथा को यदि तुम्हारा पति श्रवण करता है तो निश्चित है कि वो प्रेत योनि से छूट जाए, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। चंचुला देवी कहती है कि मुझे चिंता व्याप रही, मेरा पति प्रेत योनि में है, उस प्रेत योनि से मुक्त करने की मुझे चिंता व्याप। संसार सागर में ऐसे ना जाने कितने हैं जो केवल एक चिंता के घेरे में घिरे हुए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है कि चिंता को छोड़कर तुम्हारे बस में जितना है कम से कम उतना तो करो। जब तुम्हारे बस में जितना होगा उतना भी तुम करोगे तो तुम्हारी चिंता धीरे धीरे मिटना प्रारंभ हो जाएगी और शिव की कृपा। आज व्यक्ति के बस में जितना है वो उतना भी नहीं करना चाहता। कई लोग ऐसे भी हैं संसार सागर में जो ये विचार करते रहते हैं कि जो करेगा वो ईश्वर करेगा, मुझे कुछ करना ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं संसार सागर में जो विचार कर कर बैठे हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, करेगा तो ईश्वर करेगा, जो करेगा वो परमात्मा करेगा, जो करेगा वो ईश्वर करेगा। तो ईश्वर कब करता है, भगवान कब साथ देता है? जब आप कुछ कर्म करो। और आप यदि कोई कर्म करोगे ही नहीं, कोई कर्म करना ही पसंद नहीं करोगे, तो ईश्वर कैसे साथ देगा? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। अभी इन लाइन में आप खुद भी बोलकर देखिए, आप बोलो उसको, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मतलब बिगड़ी कब बनाएगा? तेरे मंदिर में जब मैं आऊंगा। मतलब मैंने प्रयास करा तेरे मंदिर में आने का, मैंने प्रयास करा तेरी कथा को श्रवण करने का, मैंने प्रयास करा तेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का, मैंने प्रयास करा तेरे शरणागति ग्रहण करने का, मैंने प्रयास करा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का, मैंने प्रयास करा भगवान की भक्ति करने का। जब अपन प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि भगवान देव अधिदेव महादेव करुणा जरूर करेंगे, ये निश्चित है। और जब हम प्रयास ही ना करें, हम प्रयास करते ही नहीं, हम सोचे कि जो कुछ करेगा सब ईश्वर करेगा, जो कुछ करेगा सब ईश्वर करेगा, जो कुछ करेगा सब ईश्वर करेगा, जब इसी चीज में उलझे रह जाए तो जीवन का कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन का कोई सुख हम मिल नहीं सकता। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा।
का जिक्र है, चंचुला। जितना मनुष्य के बस में होता है उतना यदि मनुष्य अपना कर्म करते हैं, जितना मनुष्य के बस में, तो मानव अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। एक सुंदर प्रसंग आता है, एक त्रिकारी नाम का एक केवट था। शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। केवट का नाम था त्रिकारी। एक नदी के तट पर रहता था। छोटा सा झोपड़ा उसने नदी के तट पर बना दिया और वहीं पर उसका विश्राम था। कोई पथिक आता, आवाज लगाता, केवट भैया हमको पार कर दो, वो पार कर दो। पर उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। एक नियम उसका इतना प्रबल था और वो नियम था उसका, सबसे पहले किसी पथिक को छोड़ने से पहले सबसे पहला शुरुआत अगर कहीं से करता था तो नदी के तट पर जितनी भी निर्माल्य कोई डाल कर जाता था, नदी के तट पर जितना भी निर्माल्य कोई पटक कर जाता था, नदी के तट पर जितना भी निर्माल्य कोई छोड़ कर जाता था, उस निर्माल्य को एकत्रित करता था। उस निर्माल्य को एकत्रित कर कर उस निर्माल्य को ले जाकर बीच धार में ले जाकर छोड़कर विसर्जन कर देता। 4 किलोमीटर निर्माल्य को बीच धार में छोड़कर जाता था। पूरे तट का निर्माल्य एकत्रित करता और एकत्रित करने के बाद उसको बीच धार में पानी भरकर जहां पानी बहता उसी में उसको छोड़ देता। त्रिकारी केवट केवल एक ही कार्य करता था कि जितना भी निर्माल्य मिल जाता नाव में रख लेता और उसको बीच धार में छोड़ देता, बीच। और शिव पुराण क्या कहती है, कोई भी कर्म बेकार नहीं होता, उसका फल जरूर मिलता। संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य जो करता है उसका फल 100 गुना मिलता जरूर है। एक चावल का दाना मनुष्य पृथ्वी में बोता है, 100 चावल के दाने प्राप्त करता है। एक गेहूं का दाना पृथ्वी में बोता है, 100 गेहूं के दाने प्राप्त करता है। एक सोयाबीन का दाना पृथ्वी में बोता है, 100 सोयाबीन के दाने प्राप्त करता है। एक तिल्ली जमीन में बोता है, 100 तिल्ली प्राप्त करता है। उसी तरह मनुष्य एक गाली अगर किसी को देता है तो 100 गाली उसको सुनने को भी मिल जाती है। और एक अच्छी वाणी अगर मुख से बोलता है तो 100 जगह से उसकी बड़ाई हो जाती है। उसी तरह एक अच्छा कर्म जब हम अपनी जिंदगी में करते हैं तो 100 अच्छे कर्म वाले हमसे जुड़कर हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाने का प्रयास है। वो 100 गुना अपने आप होगा। उसको करा नहीं जा रहा, वो अपने आप ही हो रहा। और मैंने तेरे बाबा तेरे भरोसे बाबा डोर है तो छठी नाम कटी जावागी। बोले मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जावागी। बाबा डोर है तो छठी नाम कटी जावागी। एक कर्म अच्छा करिए, 100 कर्म अपने आप अच्छे होने लगेंगे।
एक काम अच्छा करिए, सो काम अच्छा। कर्म कोई बुरा नहीं होता, जिस कर्म को करोगे वो सारे कर्म अच्छे हैं। कोई कर्म, आवाज तो बढ़ा दो, आवाज नहीं आ रही है, पब्लिक भी परेशान हो रही है। एक कर्म अच्छा करोगे सो कर्म अपने आप अच्छे होंगे। कर्म श्रेष्ठ करो और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओम अज्ञानी मत करना दानी, हरि ओम अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओम अज्ञानी मत करना दानी। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। त्रिकारी घाट पर पड़े हुए सारे निर्माल्य को एकत्रित करता है और उस एकत्रित करे हुए निर्माल्य को नदी की बीच धार में, जहाँ पानी बहुत तेज मात्रा में बह रहा हो, वहां ले जाकर छोड़ देता है। कोई भी कर्म आप अपनी जिंदगी में जितने कर्म कर रहे हो, कर्म यदि आपका श्रेष्ठ है तो उसका फल भी श्रेष्ठ ही हो। जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको श्रेष्ठ ही मिलना, अच्छा ही मिलना। अब त्रिकारी का नियम था रोज का, प्रतिदिन का। आवाज खोलो ना बाहर की, आवाज खोलो बाहर, पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है। त्रिकारी का जो नियम था, उस नियम से भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न।